हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सिविक्स में आज हम बात करेंगे बेटा अबाउट सोशल जस्टिस एंड दी मार्जिनलाइजेशन की। मार्जिनलाइजेशन क्या है, ये मार्जिनल क्लासेस कौन है और इनके सोशल जस्टिस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हम आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so it's the last chapter of your book, by the way, and here we are talking about social justice and the marginalized. Lesson के जो learning objectives रहने वाले हैं, these are what is marginalization and scheduled caste कौन होते हैं, scheduled tribes कौन होते हैं, and then we will know कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन है, इनके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, एंड देन माइनॉरिटीज कौन है, ठीक है, एंड मार्जिनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है जो कि हम देखने वाले हैं, ठीक है, एंड देन सोशल जस्टिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑल राइट। और उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। जरा इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट, क्या दिखा रही है ये पिक्चर, उसको ध्यान से देखना है। एंड देन what do they think, what do you think they are demanding for? I mean, जब आप यहाँ इस इमेज को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस बारे में ये बात हो रही है, किस चीज की डिमांड की जा रही है, ठीक है। आप इनके जो इनके हाथ में होर्डिंग्स हैं, जो इनके हाथ में बोर्ड्स हैं, आप उनको देखकर लाइक अंदाजा लगा सकते हैं what are they talking about? Okay, and then here is a question, who are the tribal groups? हमने हिस्ट्री में भी कई बार इस चीज को पढ़ने की, समझने की कोशिश की है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये कौन होते हैं और ये किस तरह का, जो अपने कल्चर को ये किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको किस तरह से कंजर्व करके रखना चाहते हैं। ये आम जिंदगी से अलग एक अपना जो इनका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर जरूर से भी जरूर पता होगा, बिकॉज हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है और हिस्ट्री में भी हमने इसको कई बार जाना और समझा है, ठीक है। और यहाँ इस चैप्टर में भी आज हम इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लाइक सर्टेन ग्रुप्स भी हैं जो क्या हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो आइसोलेटेड हैं एंड दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि ये चीज आज से ही है, हमने कई बार वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश की है। लाइक एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से हम देखते थे कि ब्राह्मण एंड देन क्षत्रियास, वैश्यस एंड शूद्रास, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्णा सिस्टम है ये डिवाइडेड था। तो ये जो फोर्थ वाली जो क्लास है यहाँ पे शूद्रास, इनको इनके कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो वायलेट होते हुए दिखाई देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इनको एजुकेशन लाइक एजुकेशनल राइट्स नहीं मिलते, इनको सोशल राइट्स नहीं मिलते, सोसाइटी से इनको अलग रखा जाता है। अच्छा ये बताओ, मार्जिनलाइजेशन को आसानी से समझने का तरीका क्या है। देखो, जब आप कोई अपना आंसर राइट कर रहे हो तो या फिर आप अपनी बुक में देखते हो, एक आप अपनी नोटबुक में देखते हो, एक लाइन इस तरह से रहती है, ठीक है, एंड देन देयर इज वन लाइन लाइक दिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो लाइक बाकी का जो पोर्शन है उसमें क्या है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कितना रह जाता है, थोड़ा बहुत कम रह जाता है, जहाँ पे आप केवल कितना लिख सकते हो 1 2 3 या पॉइंट्स में लाइक ABCD कुछ भी ऐसा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इस तरह से लिख पाते हैं। तो मार्जिनल क्लासेस भी इसी तरह से लाइक आप कहेंगे कि एक विशेष, एक पर्टिकुलर तबका जिसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। किस तरह से, उनको लाइक प्रॉपर एजुकेशनल राइट्स नहीं दिए गए, उनको उनके साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन जैसा एक बिहेवियर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो these groups are neglected by the society and hold the lowest position on the social ladder। मतलब जैसे हम एक अपनी नोटबुक में देखते हैं ना, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको क्या कर दिया, बहुत कम जगह है ना, तो इनको क्या दी गई, कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, और बोलेंगे कि लाइक लोएस्ट पोजीशंस ये लोग क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे सोशल लैडर में। ओके, thus they have little say in decision making as well। तो अब कोई भी राष्ट्रीय स्तर के डिसीजंस लिए जाएंगे तो इनका भी स्थान क्योंकि बहुत ही कम है, तो इनकी सीट ही बहुत कम होंगी वहां पे अपनी आवाज रखने के लिए।
एज दे आर मार्जिनलाइज्ड। ये क्या कर दिए गए हैं? मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं। मार्जिनलाइजेशन इज ब्रैकेटिंग ऑफ सर्टेन ग्रुप टू द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ओके। This exclusion from our social mainstream deprives marginalized communities of opportunities। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, इनके लिए रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, विच आर इजीली अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पुराने जमाने की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, लाइक SC स्पेसिफिकली, ठीक है ना, तो इनका क्या हो गया था? इनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जा रही। ठीक है, इनको अगर लाइक एजुकेशन लेनी है तो एक कुछ इस तरह के लाइक स्कूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे इन लोगों को एंट्री ही नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आप क्लास के बाहर बैठकर पढ़िए। ठीक है, अनटचेबिलिटी का जो एक मैल प्रैक्टिस है वो उस समय पर देखने के लिए मिलती थी। तो ये सारी चीजें जो थी, जब वो समाज में क्या हुई, देखने के लिए मिली, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होगा? इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नजर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि देखो, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फील डिसएडवांटेज्ड। इनको क्या लगेगा कि हमको चीजों का क्या नहीं मिल रहा भाई? एडवांटेज तो मिल नहीं रहा, एज कंपेयर टू दोज हु आर अफ्लुएंट, एजुकेटेड एंड एंजॉय प्रिविलेजेस। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, अब इनको, इनसे तो शिक्षा का अधिकार भी क्या किया गया? छीन लिया गया। तो इनको क्या लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जब संविधान बना है, तो जब संविधान बनेगा बेटा, तो संविधान को बनाने वाले लोग इनके बारे में क्या करेंगे? प्रावधान बनाएंगे, इनके लिए भी नियम बनाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद एक ऐसे समाज से बिलोंग कर रहे थे जिसके साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ था। तो उन्होंने इन्हें ध्यान में रखकर भी कुछ प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, चलो शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, इंडिया फॉलोड अ कास्ट बेस्ड हायरार्की। वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। ठीक है, तो ये 4 वर्ण हमको देखने के लिए मिलते थे। द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर कंसीडर्ड अनटचेबल्स। इनको क्या कह दिया गया? अनटचेबल्स कह दिया गया। ठीक है, एंड वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। इनको सोसाइटी से क्या रखा गया? एक्सक्लूड रखा गया। ये ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या काम करेंगे? यहां देखो, इनके लिए काम क्या क्या जो है दिए गए। इनसे कहा गया, देखो, दीज डिग्रेडिंग टास्क लाइक इंक्लूड क्लीनिंग ड्रेन्स, ठीक है, स्कैवेंजिंग एंड स्लॉटरिंग डेड एनिमल्स, ठीक है, एंड डिगिंग ग्रेव्स। दीज आर द वर्क्स दैट वर असाइन्ड टू दीज पीपल। ठीक है, Thus their generation also took up the same occupation। अब क्या होगा? क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी ऐसा ही करेंगी। Many reformers, कौन कौन? लाइक B.R. अम्बेडकर, लाइक महात्मा गांधी, एंड देयर वर सो मेनी अदर्स। ओके, they tried hard to improve their status and constitution, like इनके status and इनकी conditions को like initially improve करने के लिए बहुत ज्यादा इन लोगों ने क्या किया? बहुत हार्ड वर्क किया। एंड इनफैक्ट देखो, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया दलित। ठीक है, विच मीन्स सप्रेस्ड क्लास। ठीक है, इनफैक्ट महात्मा गांधी जी, ही डिड नॉट कॉल देम दलित, ही कॉल दीज दलित क्लास एज हरिजन। ठीक है, इन्होंने हरिजन क्यों बोला? ही सेड दीज आर पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, सो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड रिलीजन, राइट? सो ओके, which means suppressed and crushed or broken or to the pieces, and today they are referred to as शेड्यूल्ड कास्ट। आज हम इनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। हिस्ट्री में लोग इनको किस नाम से बुला रहे थे? दलित के नाम से बुला रहे थे, या फिर हरिजन समाज के नाम से इनको बुलाया गया। ठीक है, स्टेप्स टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट। अब इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रावधान करता है, हम ये देखते हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी क्या है? अबॉलिश कर दी जाएगी। अगर कहीं पर भी ये अनटचेबिलिटी आपको प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी जाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाता है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस लाइक टेम्पल्स, होटल्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स।
इनको कहीं पर भी एंट्री के लिए क्या नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यूजिंग पब्लिक वेल्थ एंड वाटर टैंक्स। ठीक है, वो कुएं, देखो पहले टाइम में ऐसा था कि इन लोगों को कुएं से पानी भी चाहिए, तो जिस कुएं से सभी लोग यानी कि गांव या फिर समाज के बाकी लोग जहां से पानी पीते थे, ये लोग वहां से पानी भी नहीं पी सकते थे। ठीक है, तो अब क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि ऐसा अगर कहीं पर होता है, अगर ये चीज अभी भी कहीं प्रैक्टिस होगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा और उस केस में जुडिशरी जो है वो पिक्चर में आ जाएगी बेटा। No child can be denied admission to any school or institution maintained by the state on the basis of her caste, his or her caste। आप किसी भी बच्चे की कास्ट के बेसिस पर स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे जस्ट बिकॉज आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं या फिर आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सीट्स जो है लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, रिजर्व है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी इस तरह का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके। To ensure the participation of the scheduled caste in the legislative process, some seats have been reserved। आपको देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, राइट। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी कुछ सीट्स जो है वो क्या होंगी, रिजर्व होंगी इन लोगों के लिए। ठीक है, ओके, लोकसभा में एंड देन विधानसभा में भी होंगी। ओके, certain constituencies have been reserved exclusively for scheduled caste candidate to contest elections। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी जिस पर वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट हैज बीन अ मेजर फोकस ऑफ द डिफरेंट 5-year प्लान। ठीक है, तो ओके, द सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड फॉर देम। उनके लिए अलग से एक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी क्या किया गया है, एक फॉर्म किया गया है। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाज सेट अप टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लाइक कार्य प्रक्रिया जो है ठीक ठाक चल रही है, उनके साथ कोई मतभेद तो नहीं हो रहा, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, इसके लिए क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाज सेट अप। ओके, ऑलराइट, तो ये तो बात हुई शेड्यूल्ड कास्ट की। अब हम बात करेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते हैं। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी ये टर्म डिफाइन नहीं की गई है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफिकली कौन है, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो गए, जो सोशली मार्जिनलाइज हो गए, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हमने इनको क्या कहा कि ये कौन है, और ये ज्यादातर कहाँ रह रहे हैं, सिटीज में नहीं रह रहे हैं, विलेजेस में नहीं रह रहे हैं, ये लोग फॉरेस्ट में रहना प्रेफर कर रहे हैं, हिली एरियाज में रहना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनको बोला शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, officially recognized by Indian government as scheduled tribes in 8th schedule of Indian Constitution। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कितने शेड्यूल्स पढ़े थे बेटा, प्रेजेंट डे लाइक हमारे पास में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 8th शेड्यूल है उसमें आपने क्या किया है, आपने इनके लाइक शेड्यूल ट्राइब्स की भी क्या की है, बात की है। These people are often grouped together with the scheduled caste in the category of scheduled caste and scheduled tribe। हम इनको क्या कर देते हैं, क्लब कर देते हैं दोनों को साथ में, scheduled caste and scheduled tribe। ठीक है, हम इनको साथ साथ में ही रखते हैं। अब देखो, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में यानी कि एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के फॉर्म में आप इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गोंड्स, गोंड्स आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये भील, भील कहाँ पर मिलेंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड ओके, संथाल्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, संथाल्स आपको मिलेंगे झारखंड में, ओडिशा में एंड वेस्ट बंगाल में। हमने हिस्ट्री में संथाल मूवमेंट भी पढ़ा है। ठीक है,
और संथाल विद्रोह भी पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो ओके, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये मिलेंगे। दीज आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन आवर कंट्री, द ट्राइब्स that inhabit the Andaman Island. Okay, these are known as the Great Andamanis. ठीक है, कौन कौन सी हैं? जारवा, ओंगे एंड सेंटिनलीज। ठीक है, बहुत ही बर्बर जाति है ये। इनको अपने एनवायरमेंट में ये लोग जहां भी रहते हैं वहां पे मनुष्यों का यानी कि आम आदमी का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और ये तीरंदाजी में बेहद शानदार, मतलब इनका जो निशाना है वो चूक नहीं सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली नहीं, 3-4 साल पहले हम ये जो जनजाति है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि एक विदेशी, एक ट्रैवलर इनके एरिया में एंटर कर गए थे, जिनकी इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ओके, दीज ट्राइब्स आर थॉट टू हैव ट्रैवल्ड टू द अंडमान आइलैंड फ्रॉम अफ्रीका almost 60,000 years ago. ठीक है, ओके, नाउ स्टेप्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। अब इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या की जाएगी? जो व्यक्ति, एक बात बताइए, जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ना ही नहीं चाहता, जो अपने पुराने जो रिचुअल्स है उनको कंजर्व करके रखना चाहता है, किसी भी कीमत पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को क्या चाहिए कि सरकार भी इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, देखो, और इन पर कोई एट्रोसिटीज भी होंगी तो उसके अगेंस्ट में भी क्या लिया जाएगा? स्टैंड लिया जाएगा। तो टू प्रिवेंट एनी एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1989। ठीक है, तो 1989 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया था जिसमें इनके अगेंस्ट इन पर कोई एट्रोसिटीज ना हो, उससे प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, The Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 to look into the socio-economic development of the scheduled tribes. ठीक है, कौन से ईयर में? 1999 में। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, इट वाज सेटअप। अब क्यों ये सेटअप की गई है? जाहिर सी बात है, इनके सोशियो इकोनॉमिक, हमने यही कहा ना कि सोशल और इकोनॉमिक इनके जो हैं क्या हो रहे हैं? अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर इनके सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 में लाया गया। ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गिवन कंसेशन एंड रिजर्वेशन जस्ट लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, सम सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर देम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके, गवर्नमेंट जॉब्स एंड द लोकसभा एंड इन द विधानसभा एज वेल। लोकसभा में, विधानसभा में, गवर्नमेंट जॉब्स में एंड देन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह पर इनके लिए कुछ सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, various welfare schemes have been introduced by the government and another voluntary agencies, okay, to reduce illiteracy among the scheduled tribes. ठीक है, इनमें साक्षरता को बढ़ाने के लिए और लोग जो इलिटरेट हैं उस इलिटरेसी को कम करने के लिए भी कुछ स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, एंड दिस हैज हेल्प्ड इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन रिसीव लोन ऑन इजी टर्म्स, ये बहुत ही इजी टर्म्स पर लोन जो है वो ले सकते हैं। देयर कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑल्सो प्रमोटेड, उनके कल्चर और हैंडीक्राफ्ट को भी क्या किया गया है? प्रमोट किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम बोलते हैं ओबीसी। जरा इनके हाथ में देखिए कुछ ऐसे एक मैसेज लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर दे डिमांडिंग फॉर। ठीक है, ओके, other backward classes have been defined in our constitution as socially and educationally backward classes. ठीक है, all right, अब इनके लिए क्या हुआ है देखो, आर्टिकल 340, Article 340 states that the government shall promote the welfare of OBCs. 340 किसके अधिकारों की बात करता है? आर्टिकल 340 बात करता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज। ठीक है, 340 एक यानी कि आर्टिकल 340 एंड देन सब क्लॉज 1, ओके, और यू कैन से क्लॉज 1, ओके, 340 क्लॉज 1। हम सब क्लॉज कब बोलते? हम सब क्लॉज तब बोलते अगर हम कह रहे होते कि 340
क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो ये सब क्लॉज होता, इसको हम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। 340 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट, ओके, द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ओके, ये लाइक 340 क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ कमीशन। प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन बिठा सकते हैं, किस बात के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो अदर लाइक ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, लाइक जिनकी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेप्स टेकन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। देखो, OBCs are given 27% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the state government have launched various schemes for the welfare of OBCs such as pre-examination coaching to enable the candidates to compete in various competitive examinations। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, लाइक उनको क्या करो, कोचिंग, लाइक फ्री कोचिंग प्रोवाइड करा दो या फिर कम से कम फीस पर कोचिंग प्रोवाइड करा दो, ठीक है, ताकि वो लोग क्या कर सके, वो लोग भी compete कर सके बाकी लोगों से, ठीक है। एंड देन दी ओबीसीज आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक थ्रू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, लाइक उनको क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, मैट्रिक से पहले, मैट्रिक्स के बाद, ठीक है, आप लाइक जिस भी ग्रेड के आप स्टूडेंट हैं उसके बेसिस पर, ओके। एंड देन इंटरेस्ट फ्री लोन्स आर ऑल्सो गिवन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई बच्चा है, वो 12th के बाद में क्या करना चाहता है, बीटेक करना चाह रहा है या कोई और भी कोर्स करना चाह रहा है, तो उनको क्या है, लोन भी लाइक इजीली इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, बिना किसी इंटरेस्ट के। आपको क्या करना है, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, लोन लीजिए, ठीक है, और आपको क्या होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। असिस्टेंस इज गिवन टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क for the welfare of OBCs to impart education and improve their socio-economic condition and thus help them in gainful employment, okay। The Ministry of Social Justice and Empowerment look after the welfare of OBCs। OBCs के वेलफेयर को की देखभाल मतलब कौन करेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन की, ठीक है, ओके। द टर्म माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का क्या मतलब है, स्मॉलर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, माइनर मतलब स्मॉल, राइट। सो माइनॉरिटी स्टैंड्स फॉर, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू, यस, minority refers to the small part of the people or small part of the group or it is less than a half, या तो आधे से भी कम या फिर 50%, ठीक है, of the total population in area as a minority group, ठीक है, it is numerically small, ठीक है, in number in relation to the rest of the population, बाकी की population से ये संख्या में क्या होंगे, बहुत कम होंगे, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। दे आर लाइकली टू बी डोमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, ये क्या होंगे कि ये डोमिनेट करेगी, कौन डोमिनेट करेगी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, ओके। Therefore, their interests have been protected, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए as a concept of number may influence their access to resources and power. Thus, small size of group can be disadvantaged। देखो ऐसा है कि मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट ना करे और माइनॉरिटीज के राइट्स क्या ना हो जाए, वायलेट ना हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार क्या करेगी, इनके लिए कुछ प्रोविजंस करेगी। क्या प्रोविजंस करेगी, यहां पर देखते हैं फटाफट से। रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एज बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs, ठीक है, 3 तरह का ये क्या देंगे, इनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में एंड पब्लिक सेक्टर्स में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा। देन रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप पढ़ना चाहते हैं आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एज वेल, आपको क्या मिलेगा, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा।
तो 3 तरह के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है एसटीज एंड एसटीज के लिए. Some sections of the society have opposed, okay, these moves and protest against them. Okay, कुछ लोग क्या करते हैं, इस रिजर्वेशन का अपोज भी करते हैं. However, the fact remains that a large number of minority group contains to lead a life of suffering, ठीक है, miseries and discrimination in our country. जबकि क्या है कि कुछ लोग एक्चुअली जो है सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं. अनलेस देयर स्टेटस इज इंप्रूव्ड एंड दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और डेवलपमेंट एज अ कंट्री इज क्वेश्चनेबल. जब तक इन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल जाते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, डेवलपमेंट, हमारे देश का डेवलपमेंट क्या रहेगा, उस पर सवाल खड़े होते ही रहेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल जस्टिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखो हमारे समाज में क्या रहे, एकता बनी रहे, हमारे समाज में इक्वलिटी बनी रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो इसके लिए संविधान ने बहुत सारे क्या किए हैं, प्रावधान किए हैं. इसीलिए तो हम ये भी कहते हैं ना कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स एट गिविंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड मेनी प्रोविजंस इन फॉर्म ऑफ fundamental right and directive principles in order to ensure like social and economic justice for all the Indian citizens. हमारे कुछ क्या है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिर हमारे कुछ फंडामेंटल हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो हम यही देखते हैं कि हमारे डीपीएसपी क्या कह रहे हैं, और हमारी फंडामेंटल राइट सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली हमको क्या क्या दिए हुए हैं. द राइट टू फ्रीडम गिव्स द राइट टू ऑल द सिटीजन्स टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे वांट टू डू. आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपको कार्य करने की स्वतंत्रता है. ठीक है, आपके पास क्या है, राइट टू इक्वलिटी ग्रांट्स देम द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आपके पास अपॉर्चुनिटीज की समानता है. ठीक है, okay, the right against exploitation protects children being forced to work. बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा. आपने देखा, हमने पढ़ा था, हमने जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 14 ईयर्स से कम एज ग्रुप के बच्चों से यदि काम कराया जाएगा तो उसको क्या माना जाएगा, उनका एक्सप्लोटेशन माना जाएगा और संविधान का हनन माना जाएगा, जिसके चलते यू कैन बी पनिश्ड अगर आप बच्चों से काम करा रहे हैं तो. द राइट टू फ्रीडम एंड कल्चरल, देखो, the right to freedom and cultural and educational right ensures that the minority group follows their own beliefs and promote their language and traditions. ठीक है, जो cultural and educational rights हैं वो आपके पास हैं. इसके बाद में constitution directs the government to provide early child care and education to the children up to the age of 14. ठीक है, the government ensures fair wages. आर्टिकल 39 की बात हो रही है. देखो क्या है कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन. ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीपीएसपी है, राइट. ओके, क्योंकि हमने 12 से 35 तक तो क्या देखे थे, फंडामेंटल राइट्स देखे थे. उसके आगे हमने क्या देखा था, उसके आगे हमने फिर डीपीएसपी देखे, फिर हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखी थी. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू हेल्प वीकर सेक्शन of the society by providing free legal help improving the public health. ठीक है, आप क्या ले सकते हो, फ्री लीगल हेल्प भी ले सकते हो. ठीक है, all right, so this is all about the marginalized class and this is all about what, this is all about SC/STs, right? And that's all we wanted to learn today. All right, now let's take a quick review of what we have covered today. Marginalization is a social process by which certain sections of the society are confined to a lower social standing. Yes, our constitution guarantees equal rights to all the citizens. That's true. Untouchability is a crime or punishable, like unclear law. So it is actually a punishable offense. ठीक है, the constitution of India aims at giving social and economic justice to all the citizens. Is that true? Yes, this is what we have learned in this session. Now let's take a look at the exercise and let's quickly do it. Okay, Article 15 clearly says
that the Indian citizens cannot be discriminated against on the basis of caste, race and gender. So we will say all of these. ठीक है? The approximate number of the tribal communities living in India is, लगभग कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे देश में इस समय रहती हैं? सी, हमारे देश में लगभग 645 जो ट्राइब्स हैं वो इस समय आपको देखने के लिए मिलती हैं. सो क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट ही पूछ रहा है तो वी विल से इट्स 600. The Prevention of Atrocities Act was introduced in 1989. We have read it. And untouchability has now been declared a punishable offense, right? Yes. So now let's quickly fill these circles. Okay. Question number 1, option number D is the correct answer. So we will fill this circle. The circle is being like it's very big. Let's make it a little small. Okay. Yeah. Then comes the approximate number of the tribal communities living in India. What is the number? It's 600. So we will say option number B will be the correct answer. Yes. Yeah. Okay. Then comes the prevention. Okay, हमने इसको already देख लिया है, हमको सिर्फ फटाफट से circles को fill करना है. Okay, option number B again, 1989. Yes, so we will fill it properly. And if it is not filled properly, we have to make sure that it is filled. Yeah, only then we will move on to the next one. Yeah. Then comes untouchability has now been declared a dash, like punishable offense, right? So option number C will be the right answer here. We will say option number C is the correct answer. Yes. The term dash refers to a smaller part of group. जब हम बात करते हैं minorities की, right? So they are smaller part of a group. Either we can say minority or we can say marginalized class. Okay. So we can say minority, minority. Some scheduled caste in India are also known as, हम कुछ scheduled caste को क्या बोल देते हैं? Dalits. Okay, practice of untouchability has been declared a punishable offense, right? Okay. The second backward class commission was appointed in, you have to tell in which year it was established. Okay, so the answer was 1979 and this commission was headed by Mr. B.P. Mandal. Okay, all right, let's just move on to true and false. Tell me, the Constitution of India makes untouchability an offense. Is that true? Yes. The scheduled caste population in concentrated, like it is, no, that is not true. What is it saying? That scheduled caste population is concentrated in Uttar Pradesh only. No, that's not true. We will say it's false. Okay? 27% of the seats under the government has been reserved for the scheduled tribe. Is that true? Tell me, 27% were like reserved for these people. Is that true? No, that's not true. So we will say it's false. हमने other backward classes में पढ़ा था, right? And then comes fourth, Article 29 and 30 deals with the safeguarding the rights of minorities. Is that true? Yes, that is 100% true. Okay. I hope rest of the questions you can do on your own as the concepts are clear. Okay. So thank you so much for today. I'll just say keep revising, keep practicing, and so that's all for today. And I would just say keep revising, keep practicing, and I hope whatever we have learned will definitely help you ahead. All right. Bye-bye.